होता है। तो एलोवेरा सबसे पहले क्या करता है, गंदगी को निकालता है और आपके डाइजेशन पे बहुत अच्छा काम करता है और आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा ना, तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहा गया है कि हमारा ब्रेन और हमारा गट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग ना गट फीलिंग एक वर्ड हमने सुना है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन और हमारा गट दोनों के बीच में ना आपस में कनेक्शन है। अगर आपका मूड खराब होगा तो गट भी खराब होगा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर गट खराब हो गया तो मूड को ये खराब कर सकता है। तो अब हमने क्या किया, एलोवेरा की मदद से आपके गट को अच्छा कर दिया। तो आपका गट अच्छा हो गया तो आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मतलब यह आपके मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों को बढ़ाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा फॉरएवर का एलोवेरा यहाँ अच्छा काम करेगा, और आपके टॉक्सिन्स को इलिमिनेट करेंगे और एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाएंगे। सारे न्यूट्रिएंट्स के जो भी आप खाना खाएंगे वो आपके शरीर में लगना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो गैस की प्रॉब्लम होगी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होगी, नौसिया की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, मोटापा की समस्या होगी, इमोशनल इंबैलेंस होता होगा, ये धीरे धीरे सब कुछ इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। आपका लीवर जो है वो अपनी गंदगी को बाहर निकाल के आपका लीवर अपने आप को रिलैक्स फील करेगा, और ये सब कुछ आपका सही होना, बॉडी अंदर से सही होना शुरू हो जाएगा। अब जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे वो माउथ में जाता है, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले वो कहां जाता है, हमारे माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद वह खाना हमारे इस अमाशय में जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको स्टमक कहते हैं। यहाँ पे लीवर अपना बहुत सारा बाइल जूस छोड़ता है। फिर यहाँ पे आपको पैनक्रियाज, यहाँ पे अमाइलेज, लाइपेज और भी बहुत सारे इंजाइम्स को देता है, और ये सीधे जाता है, इसका इस भोजन का सफर पहुंचता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो आप देख रहे हैं ना, ये घिसपिस 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 टाइप का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जाता है। और यहाँ पे भोजन का होता है एसिमिलेशन प्रोसेस, यानी भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ निकाले जाते हैं। सपोज आपने ना पालक खाया, मुंह में पालक गया, तो मुंह के बाद तो नीचे गर्दन से तो बिल्कुल घुप अंधेरा है। अब ये आंतों में गया, तो पालक से आपको क्या चाहिए, आपको पालक से चाहिए आयरन। तो पालक से आयरन निकालने का काम ये इधर होता है, और ये कितना बड़ा होता है, ये आपकी लंबाई से 3.5 गुना ज्यादा लंबा होता है। सपोज अगर आप 6 फीट के हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा यह लगभग लगभग आपका 21 फीट का होगा, 21 फीट का। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना एक ऑर्गन होता है जो लगा हुआ उसकी भीतरी दीवार पे, उसको कहते हैं विलाई। विलाई जो कि ऐसा दिखता है। अब क्या होता है कि भोजन, जब आप कोई भी भोजन खाते हैं, तो भोजन इसमें आके पचता है। इसका काम है दूध से प्रोटीन को निकालना। इसका काम है, अगर आप दूध खाते हैं तो कैल्शियम को निकालना। इसका काम है, आप पालक खाते हैं तो उससे आयरन को निकालना। आप जो भी खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालने का ये काम करता है। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम यह क्या होता है कि इसके अंदर ना ये गंदगी बैठनी शुरू हो जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारी गंदगी इसमें फंसनी शुरू हो जाती है। जैसे चाय पत्ती से बार बार चाय छन्नी से अगर आप चाय छानते हैं, तो उसके भी जो छिद्र होते हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो अन्न का टुकड़ा इसमें फंसने लगता है। अब ये अन्न का टुकड़ा ना एक दिन में नहीं फंसा। ये अन्न का टुकड़ा, सपोज आपकी एज 40 है, तो 40 साल में फंसा है, और 40 साल से ये अन्न का टुकड़ा इसके अंदर ये फंसा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आपके आंतों के अंदर अन्न पच नहीं रहा है, अन्न सड़ रहा है। अब जब अन्न सड़ेगा, तो आयुर्वेद कहता है कि खाना पचता है तो आपको आहार, आपके आहार जो है वह आपको आरोग्यता देता है, और वही खाना जब सड़ता है तो आपको बीमारी देता है। तो यही जब सड़ रहा है, तो इसके सड़ने से आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है। ये गैस आपके गले में जा रहा है, ये गैस आपके चेस्ट में जा रहा है, ये गैस आपके सर में जा रहा है, और आप गैस की दवा खा रहे हैं। तो आप बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी का भी तो इलाज नहीं कर रहे हैं ना, बीमारी के कारण का कर रहे हैं। अब जब एलोवेरा आप लेना शुरू करते हैं, तो एलोवेरा के अंदर मैंने क्या कहा था कि दो बातें आप याद रखिएगा, लिग्निन, और दूसरी चीज क्या कही थी, सैपोनिन। ये लिग्निन का काम क्या है, लिग्निन ना इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, लिग्निन तीसरे लेयर तक जाने की क्षमता रखता है, तो लिग्निन इसको फुलाता है। और ये जो सब पड़ा हुआ है ना काला काला, ये बहुत जिद्दी मल है। इतना जिद्दी मल है कि इसको सर्जरी के ब्लेड से भी काटा नहीं जा सकता है। लेकिन लिग्निन इसको क्या करता है, फुलाता है। हम क्या बोलते हैं, एलोवेरा को बिल्कुल खाली पेट पीजिए। तो खाली पेट जब एलोवेरा पीते हैं, तो लिग्निन की मुलाकात इस जिद्दी मल, इस टॉक्सिन से, इस काले रंग के आपके ही भोजन के पार्टिकल से होती है, सड़े हुए भोजन से होती है। आपने जो बर्गर खाया होगा ना 20 साल पहले, क्या पता वो आपकी आंत में आज भी सड़ रहा होगा। तो अब ये इसको जाके फुलाना शुरू करता है। अब जब ये फूलता है, तो हम कहते हैं कि 45 मिनट्स के बाद गर्म
या गुनगुना पानी पीजिए। तो जैसे ही गुनगुना पानी पिएंगे तो सैपोनिन अपना वर्क चालू कर दे। लिग्निन ने अपना वर्क चालू किया, इसको फुला दिया। अब जब जैसे ही सैपोनिन जाएगा तो ये इसको ऐसे जैसे धुल रहा है, इसका क्लींजिंग चालू हो जाएगा और आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। अब जब ये प्रोसेस चलता है ना तो लोग मुझे कॉल करके कहते हैं, भीष्म जी क्या आपने दे दिया, मैं क्या हुआ, मुझे सुबह से 6 टाइम्स 7 टाइम्स मुझे ना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ओके, और क्या हो रहा है, तो बिल्कुल काला काला पैखाना हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक स्टूल आ रहा है। मैंने कहा बधाई हो, आपने जो 40 साल में जो गंदगी अपने अंदर जमा करी थी, फिक्स डिपॉजिट आज उस गंदगी का टूट गया है, निकल जाने दीजिए। क्योंकि ये गंदगी जब बाहर निकलती है तो आपका शरीर बहुत रिलैक्स फील करता है, आपकी आंत बहुत रिलैक्स फील करती है और आपका भोजन अब पचने लगता है। आपने बहुत ऐसे लोगों को सुना होगा कि ये खाता तो है लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं है। कैसे लगेगा? आप दुनिया का बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन खाए, बहुत बेस्ट से बेस्ट काजू लेकर आए, वो तो शरीर में लग ही नहीं रहा। यहां देखिए, वो तो फंसा पड़ा है। जो कार्य क्षमता इस विलाई की है, क्या ये इस विलाई की हो सकती है? आप बताइए मुझे। नहीं हो सकती है। अब दुनिया का बेस्ट काजू ले आइए, दुनिया का बेस्ट आप अलमंड ले आइए, दुनिया का बेस्ट दूध पी लीजिए, ये तो इस शरीर को लग ही नहीं रहा है। अब एक बार इसकी सफाई हो गई, इसकी गंदगी निकल गई, अब जो भी खाया पिया होगा वो पचेगा। दुनिया खाने की बात कर रही है, फॉरएवर वाले पचाने की बात करते हैं। तो अब आपका खाया पिया लगेगा।